सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कबीर और आप देख रहे हैं वी कबीर विचार द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत। यह वृत्तांत विशुद्ध रूप से सद्गुरु कबीर साहेब द्वारा अपने परम शिष्य धनी धर्मदास जी साहेब को सत्योपदेशित सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। वृत्तांत के इस प्रकरण में हम वर्णन करने जा रहे हैं काया कमल विचार अथवा मनुष्य देह में कहाँ और किस देवी देवताओं का वास है। काया कमल विचार। धर्मदास जी साहब अपने सद्गुरु कबीर साहब का आभार प्रकट करते हुए कहते हैं कि हे साहिब, आपने मेरा जन्म सफल कर दिया है और आपने मुझको काल से छुड़ाकर अपना लिया है। अगर 1000 मुखों से भी आपकी महिमा का वर्णन किया जाए तो भी आपके गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। हे साहिब, मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूँ। मेरे समान संसार में दूसरा है। भाग्यवान कोई नहीं है। वही प्राणी बड़ा भाग्यवान है जिसके हृदय में आपका नाम समाया हुआ। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इस मनुष्य शरीर के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाइए। कौन से देवता कहाँ रहते हैं तथा कहाँ रहकर देव तन में क्या कार्य करते हैं। मानव शरीर में नाड़ियां, रोम और खून का संचार किस तरह होता है तथा श्वसन तंत्र किस मार्ग से कार्यशील रहता है। आंतें, पित्तकोश, फेफड़े तथा आमाशय क्या क्या कार्य करते हैं, इनके संबंध में समझाइए। इनके स्थान जहाँ जहाँ हो तथा इनकी पहचान के संबंध में मुझे समझाइए। जो कमल है उनके संबंध में कितने जाप हैं तथा दिन रात में कितने श्वास चलते हैं। शब्द कहाँ से उठता है तथा वह कहाँ जाकर समा जाता है। कोई जीव झिलमिल ज्योति के दर्शन करते हैं, इससे क्या तात्पर्य है, मुझे समझाकर कहिए। इस मानव शरीर में किन किन स्थानों में कौन कौन से देवताओं के दर्शन होते हैं, उन स्थानों को समझा दीजिए। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि अब मानव शरीर के संबंध में विचार सुनो, परंतु सत्य नाम तो मानव शरीर से भी न्यारा है। पहला 4 दल का मूल कमल है जिस पर गणेश देवता विराजमान है। ये गणेश देवता ज्ञान गुण देने वाले हैं, जहां 600 जाप हैं और वे अजपा जाप से प्राप्त होते हैं। मूल कमल के ऊपर 6 पंखुड़ियों का कमल है, जहां ब्रह्मा और सावित्री विराजमान है, जहां 6000 अजपा जाप गुंजायमान है। नाभि स्थान में 10 दल का कमल है, जहां सर्व पूज्य एवं प्रधान देवता विष्णु तथा लक्ष्मी विराजमान है, जहां 6000 अजपा जाप प्रमाणित है तथा ये गुरु के उपदेशों को हृदयंगम करने से प्राप्त होते हैं। इसके ऊपर 12 दल का कमल है जिस पर शंकर और पार्वती निवास करते हैं, जहां 6000 अजपा जाप होते हैं, जिनका गुरु के ज्ञान से साधना संपन्न होता है। 16 दल के कमल पर जीव का वासा है, जहां 1000 अजपा जाप की आवश्यकता है। भंवर गुफा के प्रमाणित दलों पर मन राजा निरंजन देव का स्थान है, जिस जगह पर 1000 अजपा जाप संपन्न होते हैं। हृदय से इनकी जानकारी करते रहो। सुरती कमल पर सतगुरु का वास है, जहां इतने अनगणित अजपा जाप है कि इनका प्रकाश ही अलौकिक है। 21,620 श्वास मानव शरीर में मूल कमल से लेकर के सहस्त्र दल कमल तक चलते हैं, जिनको हे हंसों के सिरमौर धर्मदास जी परखते रहो। शून्य नीचे त्रिकुटी में 2 दल का कमल है, जहां झिलमिल ज्योति स्वरूप निरंजन को देखा जा सकता है। आप यह शब्द योग भेद का संदेश तथा मानव शरीर की जानकारी सुनकर साधना करते रहो। अब फिर शरीर संबंधी भेद को सुनो और एक सत्य नाम को ही आधार मानकर तथा इस नाम को धारण करके दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ भक्तिरत हो जाइए। यह हाड़, मांस व खून का बना मानव शरीर रूपी कुंभ प्रभु ने रचा है, जिसमें करोड़ों रोम तथा पृथ्वी तत्व से सुसज्जित है। शरीर में अनेक नाड़ियों का जाल बिछा हुआ है। वैसे 900 नाड़ियां मुख्य है, जिसमें 72 प्रधान नाड़ियां हैं। नाड़ियां 2 प्रकार की होती है, पहली धमनी और दूसरी शिरा।
72 नाड़ियों में 9 विशेष नाड़ियां हैं: गंधारी, हस्तिनी, पुहुषा, कुहू, पयस्विनी, अलंबुषा, शंखनी, गणेशनी और वारुणी। हे सज्जन पुरुष धर्मदास जी, इन 9 नाड़ियों के पास में अत्यंत महत्वपूर्ण 3 नाड़ियां हैं: इंगला, पिंगला तथा सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियां क्रमशः इंगला, पिंगला तथा सुषुम्ना में यह सुषुम्ना अत्यंत महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही भक्ति मुक्ति के लिए उत्तरदायी है, जिसकी पहचान से सत्य पुरुष के स्वरूप की उपलब्धि होती है। आठ सुषुम्ना नाड़ी इंगला व पिंगला से भी श्रेष्ठ है। यह नाड़ी समूचे शरीर के तंत्र, अवयव, इंद्रियों तथा मन व मस्तिष्क को संतुलित रखती है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रत्येक नाड़ी एक एक घड़ी तक रहता है। जब इंगला, चंद्र श्वास नाड़ी पलटकर पिंगला, सूर्य श्वास नाड़ी चलती है, तब बीच के 10 श्वास बराबर दोनों नथुनों इंगला, पिंगला से निकलने वाले सुषुम्ना नाड़ी श्वास चलने के प्रमाण हैं। साधक पुरुष इन श्वासों में तन्मय होकर गुरु के चरणों में सुरती लगाकर सत्य नाम जपते हैं, जिसका फल अवर्णनीय है। इस सुषुम्ना नाड़ी में किया हुआ सत्यनाम स्मरण जीवन मुक्ति के लिए विशेष सार्थक होता है। इस सुषुम्ना नाड़ी श्वास सुमिरन से शरीर, मन व आत्मा निज नाम से सहज ही सराबोर हो जाती है। इसलिए प्रत्येक संत, महंत, महात्मा, सती, सेवक को सुषुम्ना नाड़ी श्वास चलने पर अपने गुरु तथा सद्गुरु के श्री चरण में सुरती ध्यान मग्न होकर सत्यनाम अथवा सत्य पुरुष स्वरूप ज्ञानी जी अथवा वंशगुरु साहब के नाम का स्मरण करना चाहिए। यह जीव इस महाविकराल काल से बचकर निज घर इसी गतिविधि से ही पहुंच पाएगा। आपको यह स्मरण रहना चाहिए कि कलयुग में वंश 42 के शासन संपन्नता के बाद कलयुग के ज्ञानी जी कबीर साहब ही रहेंगे, जो भक्तों को समय समय पर दर्शन देकर मुक्त करेंगे। आप और हम सौभाग्यवान हैं जो देह और विदेह स्वरूप में ज्ञानी जी के स्वरूप में वंशगुरु की छत्रछाया में हैं। जितने भी कमल दल है, उनमें से उनके गुण धर्म के अनुसार शब्द उठते हैं। इन कमल दलों से शब्द उठकर शून्य आकाश में जाकर समा जाते हैं। मानव शरीर में आत 21 हाथ प्रमाण की है तथा आमाशय अनुमानतः 1.25 हाथ ही है। अनुमानतः 1.25 हाथ मानव शरीर में आकाश भाग है। गले ऊपर का भाग शरीर का आकाश भाग ही है। इस आकाश भाग में भंवर गुफा है, जिसमें बाह्य तथा भीतरी 7 खिड़कियां है। बाहर की 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 नथुने व मुंह है तथा भीतर 7 खिड़कियां भंवर गुफा में हैं, जिनसे 7 शून्य में प्रवेश किया है। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि 3 अंगुल का यकृत पित्त की थैली है तथा 5 अंगुल का हृदय है। 7 अंगुल के फेफड़े हैं, जिनमें 7 समुद्र हैं, क्रमशः क्षार, मदिरा, क्षीर, दधि, घृत, दुर्गंध तथा इक्षुरस समुद्र है। इन मन पवनों का निराकरण शरीर में साधु योगी ही कर सकते हैं, परंतु कर्मयोग, अष्टांग योग, आसन भेद, प्राणायाम, कुंभक साधना, पंचमुद्रा, समाधि, हठ योग, अष्टसिद्धि, 9 निधि, कल्प सिद्धि आदि से कोई जन्म मरण से नहीं छूट सकता। बिना भक्ति के 84 लाख योनियों में ही बहना पड़ेगा। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि ज्ञान योग ही भरपूर ढेर सारा सुख देने वाला है तथा सत्यनाम का स्मरण अपने निज घर सत्यलोक ले जाने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शक्तिशाली दुश्मनों को मारकर ही जीवन मुक्त हो सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहब धर्मदास जी से कहते हैं कि निरंजन रूपी मन के चरित्र के संबंध सुनकर पूरी परीक्षा करते रहो। यह मन शून्याकाश में ज्योति के दर्शन करवाकर इस जीव को भ्रम तथा धोखे में डाल देता है। निरंजन निराकार से ही मन की उत्पत्ति हुई है और मन जीवों को कुचलता है। इसका दबाव स्वर्ग, पाताल तथा मृत्यु मंडल पर छाया हुआ है। निरंजन माया के प्रभाव से तीर्थों व धार्मिक स्थानों में जा जाकर जीव नतमस्तक होते हैं, परंतु अपने चेतन सत्य स्वरूप को नहीं पहचानकर जीव धोखा खाकर अधोगति को प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार ये जीव भी निरंजन तथा निरंजन माया द्वारा अवतरित देवी देवताओं के प्रति अपना कल्याण होने की आशा रखते हुए काल के मुख में जाते रहते हैं। जैसे नट लोग बंदर को पकड़कर उसे अपने वश में करके कई प्रकार के नाच नचाते हुए बहुत दुहक देते हैं, वैसे ही ये निरंजन माया जीव को अपने वश में करके जन्म मरण के चक्कर में दुहक देकर घुमाते हैं तथा जीव को बंधन रूप में कर्मों व विविध प्रकार की भ्रम कल्पनाओं में आरूढ़ करते हैं। निर्जन का प्रभाव ही ऐसा है कि जीव को सत्योपदेशों से उचाट अथवा प्रतिकूल कर देता है। कोई बिरला विवेकी जीव ही सद्गुरु कृपा से मन के कुचक्रों को लख पाता है। इस निरंजन रूपी मन की यही विशेषता है कि सत्य पुरुष के संबंध में कुछ भी चर्चा सुनेगा तो जलने लग जाएगा और जीव को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी, इस मन निरंजन के चरित्र को सुनकर पूरी तरह से सचेत हो जाओ। इस शरीर में दूसरा रहने वाला कोई भी नहीं है, सिर्फ दो ही रहते हैं। एक तो सत्य पुरुष का अंश जीव तथा दूसरा निरंजन रूपी मन जीव को धकेलने वाले 5 तत्व क्रमशः आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी। 25 प्रकृतियां क्रमशः आकाश की 5 प्रकृतियां काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। वायु की 5 प्रकृतियां चलना, बोलना, बल करना, संकोचना और पसरना। अग्नि की 5 प्रकृतियां आलस्य, निद्रा, भूख, प्यास और जम्हाई। जल की 5 प्रकृतियां रक्त, मूत्र, प्रसेव, लार व बिंद। पृथ्वी की 5 प्रकृतियां अस्थि, मांस, नाड़ी, चर्म व रोम। 3 गुण क्रमशः सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण है। ये सब निर्जन माया की शिष्य शाखाएं हैं। शरीर में आया यह जीव सत्य पुरुष का अंश होते हुए भी इनके के प्रबल प्रभाव से अपने निज घर सत्यलोक का मार्ग निशान तथा सुधि ही भूल जाता है। काल माया तथा शिष्य शाखाएं, देवी देवता, 5, 25, 3 आदि सबने मिलकर सत्य पुरुष के अंश जीव को बुरी तरह से घेर लिया है। जीव को अपने स्वामी सत्य पुरुष तथा निज घर सत्यलोक की भूलवश पहचान नहीं होने से तथा जानकारी नहीं होने से निरंजन माया का ही चेला बना रहता है। भूल तथा भ्रम के वश में हुआ जीव अपने निजस्वरूप की सुधि भूल जाता है। जैसे तोता भूलवश नलनी फंद में अपने आप ही फंसा रहता है, वैसे ही जीव भूलवश काल माया को पकड़े रहता है। जैसे सिंह पानी में अपनी परछाई को देखकर यह नहीं समझता कि यह मेरा ही रूप है, अपितु यही समझता है कि यह कोई दूसरा सिंह है और मेरे शासन क्षेत्र में क्यों आया है, और दौड़कर उस परछाई को मारने के लिए कुएं में कूदकर अपने प्राण खो देता है। जिस प्रकार जीव भी इस काल माया की छाया के भरोसे पर काल के धोखे को पहचान नहीं पाता और जन्म गवा देता है, प्रकार कांच के महल में कुत्ता अपनी परछाई को देखकर दूसरा कुत्ता समझकर भौंकता रहता है। जब प्रतिध्वनि आवाज आता है तब उस कुत्ते को स्वयं का परछाई दूसरा कुत्ता प्रतीत होती है, तब वह दौड़ दौड़कर अपनी परछाई को काटने के लिए दौड़ता है। ऐसे ही काल भी जीवों को पकड़ने के लिए माया का धोखा लगाता है। आशा तृष्णा व मृग तृष्णा स्वरूप लालच के फंदे में जीवों को फांदता ही रहता है। सद्गुरु के सदुपदेशों से प्रेम नहीं करने से तथा उपदेशों को हृदयंगम नहीं करने से ही काल जीव का भक्षण कर लेता है। यह काल द्वारा जीव का भक्षण होना ही जीव का नष्ट होना है। कृत्रिम या बनावटी अथवा मनमाने ढंग से प्रतिपादित नाम ही निरंजन की शाखा उपशाखाओं के नाम है तथा आदिनाम, सत्यनाम, अमरनाम, अजरनाम, अमृतनाम, अखंडनाम आदि सद्गुरु के नाम है। वक्त के सद्गुरु के नाम की अभिलाषा प्रेम पूर्वक रखने से ही जीव का काल से छुटकारा हो सकता है। सतगुरु के चरण कमलों में प्रेम पूर्वक सुरती लगाने से जीव को सतगुरु के जागृत, स्वप्न व तुरीय अवस्थाओं में दर्शन होते हैं तथा जीव सतगुरु की दया से निज घर सत्यलोक गमन करता है। कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास जी,
इन काल माया के प्रभाव से जीव बेसुध होकर निरंजन माया प्रणीत नामों को धोखे से अमृत समझकर पी रहे हैं, परंतु ये निरंजन माया प्रणीत नाम जीव के लिए जहर ही है। फिर भी काल माया के प्रभाव से जीव भूल भ्रमवश विष से ही लिपट रहे हैं। इस तरह के फंद निरंजन ने जीवों को फंसाने के लिए रच दिए हैं। इस प्रकार निरंजन के धोखे के वशीभूत होकर जीव भूल और भ्रम में निजघर को भूले ही रहते हैं। मैं तुमको इस निरंजन रूपी मन के क्रियाकलापों का कहाँ तक वर्णन सुनाऊं। इस मन के सारे क्रियाकलाप छल, कपट, झूठ, धोखे व प्रपंच से परिपूर्ण है और 3 लोक में फैले हुए हैं। हे धर्मदास जी, इस महादुष्ट निरंजन रूपी मन को पहचानकर इससे अलग होकर अपने आप को बचा लो। वृत्तांत के इस एपिसोड में इतना ही। इसके अतिरिक्त यदि आप इस विषय में अपनी कोई बात, राय या सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सप्रेम साहेब, बंदगी साहेब।